ऋषभ वैसे यहाँ पर सही तो कह रहा था। आखिरकार वो वहां पर उसको गया तो बचाने के लिए था और उसका पीछा भी तो इसीलिए कर रहा था कि यहाँ पर वह सब कुछ संभाल सकता है। लेकिन यहाँ पर उसको तो कोई मौका ही ना मिला। यहाँ पर जब वह उसको बचाने के लिए गया तो उसके बाद में क्या ही हुआ था, उसको तो एक ही अंगुली के साथ में पकड़ लिया गया था। वो तो यहाँ पर भला हो विपिन का, जो यहाँ पर वो एक एक करते हुए उनको ऐसे मारते जा रहा था। जैसे ये पहले वाले के उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, दूसरे वाले के सर के अंदर तलवार घोंप दी थी और चौथे वाले में यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दिया था वास्तव में। और लास्ट वाला तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज थी। आखिरकार उसने केवल एक बुक के साथ में यहाँ पर उसकी आत्मा को भी कुचल दिया था। आखिरकार फिर उसके साथ में वो क्या ही कर सकता था। आखिरकार ये हो क्या रहा था उसको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था। वैसे भी यहाँ पर अभी वो क्या ही कर सकता था, बस अब विलाप कर सकता था और रो सकता था कि हाँ भाई मैं अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और इसके अलावा यही बात नहीं है, आपको पता नहीं है कि इसने अपनी अपनी साधना है ना इस हद तक बढ़ा ली थी कि उसके साथ में तो कोई इसका सामना भी नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं, क्या इसने अपनी साधना भी बढ़ा ली, सभी हैरान हो गए थे। तो वह विपिन कहता है, हाँ वो क्या हुआ कि मुझे लगा कि मेरी साधना उस वक्त लड़ने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं गोलियां खाऊं और उसके साथ में अपनी साधना को बढ़ा जाऊं। विपिन को ऐसा ही लग रहा था कि वास्तव में अगर वह यहाँ पर पहले ही अपनी साधना को आगे बढ़ा लेता और उसके साथ में जाकर वह वहां पर उनसे लड़ता तो शायद वो तीन जो यहाँ पर स्टेज 2 के शिखर वाले आए थे उनको तो वह इजीली यहाँ पर संभाल सकता था। लेकिन क्या करे, आखिरकार उस जगह पर उसके पास कोई समय नहीं था और वो आराम से बैठकर अपनी साधना करना चाह रहा था। लेकिन जल्दीबाजी में बढ़ाई गई साधना की वजह से यहाँ पर उसकी ताकत उतनी ज्यादा भी नहीं लग पाई थी। लेकिन कुछ भी हो, अब वह यहाँ पर सुरक्षित हो चुका था। इसी वजह से यहाँ पर वह कुछ भी नहीं सोच सकता। अब आखिरकार उसको क्या ही सोचना था, बस उसकी जान बचाना उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बन चुका था। वही क्या 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 क्या, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या हमें यहाँ पर किसी तरह चाटे वाटे मारना चाहते हो? वहाँ पर गौतम और सभी एल्डर विपिन को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि यहाँ पर वो अपने सामने किसी पागल को देख रहे हो। ए भगवान, आखिरकार ये बंदा कभी यहाँ पर बिल्कुल सुधर नहीं सकता है क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। आखिरकार क्या केवल एक नॉर्मल गोलियां खा खा के यहाँ पर कोई अपनी साधना को इस तरह से बढ़ा सकता है? अरे भाई, यहाँ पर तेरे को नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पर कैसे साधना को आगे बढ़ाते हैं, और तू तू यहाँ पर बस गोलियां निगलता है और उसको आगे बढ़ा लेता है। और तेरे को याद गए हुए कितने घंटे हुए हैं? 4 घंटे। अरे 4 घंटे पहले तो तेरी साधना यहाँ पर अभी स्टेज 1 के ऊपर थी और अचानक से यहाँ पर स्टेज 4 के ऊपर पहुंचा दिया तूने। आखिरकार तू क्या हमें यहाँ पर मारने के लिए आया है बे? हाँ, आखिरकार तेरी तलवारबाजी ऐसी है, तलवारबाजी वैसी है। सभी इसी तरह से मन के अंदर ख्याल सोच रहे थे। अभी तो उनको ऐसा मन हो रहा था कि या तो विपिन को गड्ढे के अंदर पटक दे, या फिर बिजली आए, या फिर दरारें फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए। तुम तो बस वहां पर वो एक सवाल पूछना चाह रहा था कि विपिन, अगर यहाँ पर तुम इन गोलियों को खा खा कर इस तरह साधना बढ़ा सकते हो तो हमारे साथ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हमने तो यहाँ पर बहुत सारी गोलियां खाई है, लेकिन आज तक हमारी साधना वहीं की वहीं पे अटकी हुई है। और तुम्हारे यहाँ पर पता नहीं क्या है भाई, क्या तुम्हारे अंदर कोई ड्रिल मशीन लगी हुई है या फिर कोई साधना फैक्ट्री जिसकी वजह से तुम्हारी साधना इस तरह से बढ़ते हुए जा रही है? तो वहीं दूसरी तरफ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। यहाँ पर गौतम को कुछ याद आता है। अचानक से उसको याद आता है कि अभी ऋषभ ने ये भी कहा था कि उसने टोंगसान तलवार को अपने वश के अंदर कर लिया था। क्या क्या वास्तव में ये सच था? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? बात कुछ ऐसी है कि गौतम को ये तलवार बहुत ज्यादा समय पहले एक मिशन के ऊपर मिली थी, जिस जगह पर उसने इसको हासिल तो कर लिया था, लेकिन यहाँ पर ये इसको वश में नहीं कर पा रहा था। वैसे यहाँ पर वश में भी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये जानता था कि इस तरह की कोई तलवार होती है ना, उसको अपने वश में करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इसी वजह से यहाँ पर वह ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था। आखिरकार यहाँ पर फालतू में टाइम क्यों बर्बाद किया जाए? उसके पास से पहले से एक तलवार पड़ी हुई थी, वो भी हाई लेवल की, तो उसके साथ में ही यहाँ पर ये मध्यम लेवल की तलवार क्या ही कर सकती थी। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। आखिरकार यहाँ पर इसको गए हुए कितना समय हुआ था? 4 घंटे। 4 घंटे के अंदर इस तलवार को इस तरह से अपने अंदर काबू कर लेना, ये तुमने कैसे किया था भाई? क्या तुमने उसको पैसे वैसे दिए थे? अगर ऐसा ही है तो मुझे भी बता दो कि यहाँ पर कैसे किया था, मैं भी यहाँ पर और सारी तलवार को ले सकता हूँ। तो वही ऋषभ ने कहा, हाँ हाँ, वास्तव में मैं सच कह रहा हूँ, ऐसी ही बात है। जब मैं पहली बार ये देखा था ना, तो उस वक्त मैं भी इसी तरह से आपकी तरह मुंह फाड़ कर ऐसे ही खड़ा हुआ था। लेकिन वही उसकी बात सुनते ही गौतम ने अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अभी उसकी कैसी हरकतें हो चुकी थी। उसके साथ में उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसके बाद में यहाँ पर अब वो उसको खाने ही बताता है कि किताब से उसको कुचल भी दिया गया था। तो उसके साथ में विपिन कहता है, अरे वो किताब, वो तो बात कुछ ऐसी है, वो मेरे टीचर ने दी थी मेरे को, वो मेरी सेफ्टी के लिए।
बात कुछ ऐसी कि मेरे टीचर को मेरा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है ना, तो इसी वजह से उन्होंने मेरी किताब को यहाँ पर मेरे पास में रख दिया था। लेकिन अब मैं इसका यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। इसका यूज केवल एक ही बार किया जा सकता था जब ज्यादा ही खतरनाक खतरा आ सकता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर उस जगह पर उसकी बुक का यूज कर लिया है और अब यहाँ पर मैं बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता हूँ। विपिन ने उन सभी को ये कहानी सुना दी। बात कुछ ऐसी थी कि आखिरकार वो यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी के बारे में तो कुछ बता नहीं सकता था, और अगर उसके बारे में बता देता तो उसके बाद में तो और भी ज्यादा पंगे हो जाते। इसी वजह से यहाँ पर वह उस चीज को साइड में रख देता है। क्या टीचर ने दी थी? ओह अच्छा, चलो ठीक है। जब यहाँ पर सभी ने ये बात सुनी ना, उसके साथ में उनके दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली, क्योंकि वास्तव में अगर ये इतना ज्यादा दुर्जय है तो उसका टीचर भी इतना ज्यादा खतरनाक होना चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर वो सोच रहे थे कि अगर इसके टीचर का इसके पीछे कोई हाथ है तभी यहाँ पर ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, और तभी जाकर यहाँ पर इसके अंदर इस तरह की पावर्स आ सकती है। आखिरकार फिर यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के उन्होंने ये बातें मान ही ली थी, और इसके साथ में उनको दिल को थोड़े से अच्छा लग रहा था, क्योंकि अकेले बंदे का ऐसा करना अगर ऐसा ही होता तो वो तो कब के यहाँ पर मारे जाते। उसके बाद में फिर पूछता है, क्या मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या वो लोग यहाँ पर हमारे क्लाउड सोर्ड पवेलियन के अंदर भी आ सकते हैं? तो वही गौतम कहता है, इसका जवाब तो मैं यहाँ पर आपको दे नहीं सकता हूँ। हाँ, हालांकि शायद वो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स ने इतनी ज्यादा अच्छी तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ाया हुआ है कि उसके बाद में भी शायद अगर वो यहाँ पर आ भी जाते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर उन लोगों ने हमारे बीच में रहकर किसी को मारने की हिम्मत कर दी तो उसके बाद में वह लोग भी ये जानते थे कि इस अकेडमी के अंदर आने के बाद में उन्होंने ऐसा कुछ किया, तो उसके बाद में यहाँ पर जो सारे नीचे 6 की 6 अकेडमीज है वह सभी उनके खिलाफ हो जाएगी, और उसके बाद में गॉड सोर्ड पवेलियन के लिए बहुत ज्यादा बुरी काम आ सकती थी। आखिरकार फिर गॉड सोर्ड पैलेस इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो वही विपिन ने भी राहत की सांस ली, ये देखते हुए कि यहाँ पर हाँ वास्तव में उसकी सेफ्टी मंजूर थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत ख्याल तो रखना ही था। आखिरकार वो ऐसे ही नहीं बैठ सकता था। वो उससे पूछता है, क्या आप लोगों के पास में यहाँ पर जो एल्डर लाइब्रेरी है उससे अलग कोई ऐसी किताब है या फिर ऐसी जगह है, तहखाना वगैरह कुछ भी हो जहाँ पर फालतू किताबें पड़ी हुई हो, स्टेज 4 और यहाँ पर स्टेज 3 से रिलेटेड अगर ऐसी कोई है तो मुझे बताइए, मुझे अपनी साधना को अभी आगे बढ़ाना है। तो वही उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर गौतम कहता है, नहीं हमारे पास में बस वही बुक्स पड़ी हुई है, इसके अलावा और कुछ नहीं, बस वही। लेकिन उसके अंदर केवल 7 ही किताबें थी। वो भी यहाँ पर पूरी तरह से परेशान हो गया था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर है ना उस बुक्स के साथ में वो अपनी साधना आगे नहीं बढ़ा सकता था, और इसके अलावा रही यहाँ पर सुरक्षा की बात तो वह यहाँ पर ज्यादा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाह रहा था। वो ये चाह रहा था कि यहाँ पर वह खुद अपनी साधना को आगे बढ़ाए और खुद अपनी सेफ्टी को यहाँ पर जारी रखे। आखिरकार वो यहाँ पर कब तक इनको अपने पास में लेकर घूम सकता था, और अब अगर इसको खुद को यहाँ पर बचना है और प्रत्युषा को ढूंढने के लिए आगे जाना है तो उसे यहाँ पर अब हाई इमोर्टल के ऊपर पहुंचना होगा। हाई एमर के ऊपर पहुंचने के बाद में ही यहाँ पर वह कुछ कर सकता था। फिर तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी आ जाए फिर तो वह उसके सामने एक कीड़ा मकोड़ा ही होगा। लेकिन वही बीच में यहाँ पर अब जो गौतम थे वो कहते हैं, हाँ लेकिन यहाँ पर आप अपने तलवार इंटेंट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और उसके अंदर थोड़ी सी प्रगति कर सकते हैं। क्या तलवार इंटेंट? ये कैसे हो सकता है? तो गौतम बताता है कि हमारे इस अकेडमी के अंदर एक हॉल है जिसके अंदर क्लाउड सोर्ड इंटेंट रखा गया है। ये गॉड सोर्ड इंटेंट का एक बहुत ज्यादा पावरफुल हिस्सा है, और इसका यूज करते हुए यहाँ पर सभी अपनी तलवारबाजी सीखा करते हैं। जितने भी एल्डर्स यहाँ पर आते हैं वो इसके साथ में आगे बढ़ते जाते हैं। तो वहीं विपिन कहता है, चलिए ठीक है, मुझे वहाँ पर लेकर चलिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गौतम और वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जल्दी एक दूसरे हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे वहाँ पर पहुंचते हैं तो विपिन वहाँ पर देखता है कि उसके सामने बहुत सारी मूर्तियां की गई थी, और वह सभी कुछ अलग अलग पोज को दिखा रही थी। कुछ अपनी तलवार फेंकने की कोशिश कर रही थी तो कुछ अपनी तलवार को स्विंग कर रही थी, और ऐसे ही बहुत सी तलवारें यहाँ पर दिखाई गई थी। यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा, क्या यहाँ पर है वो गॉड फॉर्मूला? तो उसके साथ में यहाँ पर गौतम कहता है, हाँ ये इन मूर्तियों के अंदर ही छुपा हुआ है। बस यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर आपको इसको खुद से सीखना होगा, क्योंकि इसका सीखने का जो तरीका है वो अलग है। आपको इसको खुद से यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी और उसके बाद में आप इसको सीख सकते हैं। तो वह विपिन उसको देखकर हैरान था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसके अंदर यहाँ पर कोई मैनुअल कैसे हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं। आखिरकार इसके अंदर ना तो एनर्जी आ रही थी, ना आसपास कोई इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके साथ में वो कुछ कर सके।
वहीं यहाँ पर गौतम कहता है कि अगर आप इसको यहाँ पर सीख लेते हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो उसके बाद में जो आपकी तलवारबाजी है वो हाफ दिव्य स्तर के ऊपर पहुंच जाएगी और आप फिर बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। और इसके अलावा रही साधना की बात, तो साधना भी शायद आपके इसके साथ में आगे बढ़ाई जा सकती है। चलिए ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पर इससे स्टार्ट करना चाहिए। ये सबसे पहला चरण है और ये सबसे ज्यादा आसान भी है। मुझे इसको सीखने में यहाँ पर 3 दिन लगे थे, यहाँ पर वो उससे कहता है। तो वहीं विपिन हैरान था, क्या 3 दिन इसको सीखने में, ये कैसे हो सकता है? तो वही उसके साथ में बताता है, हाँ इसमें तो 3 दिन और आगे वाली जो है उसको मेरे को 10 दिन लगे थे सीखने में और तीसरे वाले को 1 साल और आगे आते हुए यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे इन सभी को सीखने में 15 साल लगा दिए थे। यहाँ पर वह बड़े ही घमंड के साथ में कहता है। उसका सर यहाँ पर इस तरह से ऊंचा था जैसे कि यहाँ पर वो अपने सर को दीवार के ऊपर फेंक ही रहा हो, क्योंकि अभी भी वो किसी सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। उसको पता नहीं था, शायद उसको मैं रोक भी नहीं सकता, बेचारा यहाँ पर क्या ही कर सकता है। क्या 15 साल? इस टेक्निक को सीखने में आपको 15 साल लग गए? विपिन यहाँ पर हैरान हो गया था कि वास्तव में ये तो उसकी आधी एज से ज्यादा हो गया था। आखिरकार अगर वो इस 15 साल को ऐसे ही करता रहा तो उसके बाद में तो वो बुढ़ापा के अंदर जाकर मर जाएगा। तो वहीं गौतम बिल्कुल खड़ा हो जाता है तन के और कहता है, आपको पता है कि यहाँ पर जो लीडर होते हैं उनको तलवारबाजी सीखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मुझे ले लो, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी तलवारबाजी आती है और सबसे ज्यादा पावरफुल तलवारबाजी मेरी यहीं पर ही है। लेकिन अब आपकी तलवारबाजी अच्छी है तो इसी वजह से आप यहाँ के एक लीडर बन चुके हैं। वो उससे ऐसे कह रहा था। हाँ, मैंने माना कि यहाँ पर 15 साल बहुत ज्यादा था, लेकिन ये समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हुआ करता था। आखिरकार इसके साथ में यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ और अब मेरी तलवार इंटेंट पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह एक मूर्ति की तरफ पलटता है और उसको देखने लगता है। मैं एक बार इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर अब वो जो था ना, वो अपनी चौंगसान तलवार को बाहर निकालता है और बस वो जैसा कर रहा था वैसे कर अपनी तलवार को नीचे झुकाता है और उसको उछालता है। ये कुछ ऐसा था जैसे कि वो तलवार को फेंक कर किसी को मारना चाह रहा हो और केवल एक ही सेकंड के अंदर जैसे कि यहाँ पर वो मूर्ति की मुद्रा काम कर रही थी वैसे ही वैसे उसने वहां पर वो कर लिया था। लेकिन जैसे यहाँ पर गौतम वो चीज देखता है तो उसके साथ में उसकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके साथ में ऐसा लगता है जैसे थड़ 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 करते हुए यहाँ पर बहुत सारी बिजलियां जंप मारने लगी थी। लेकिन वो अपने आप को थोड़ा सा संभालता है और कहता है, अरे ये तो है ना, क्या बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा आसान था। ये फर्स्ट वाली टेक्निक ना इतनी ज्यादा हार्ड वार्ड नहीं है। आपको अब जो आगे आने वाली है ना उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। गौतम इस जगह अपनी इज्जत बचाना चाह रहा था। मैंने इसको बोला था कि मत पे कितनी ज्यादा, अब यहाँ पर क्या ही कर सकता है, अब देखना इसके मजे। वो विपिन कहता है, हाँ ठीक है, चलो एक बार मैं इसको देख ही लेता हूँ। आखिरकार देखते हैं आखिरकार 10 साल में आपने क्या क्या किया था। फिर उसके बाद में विपिन आगे जाता है और सेकंड वाले के ऊपर नजर डालता है और उसके बाद में फिर वो अपने तलवार से स्लेस मारता है और वैसे की वजह सेम कर लेता है। फिर तीसरे पे जाता है, फिर चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, नौवे, 10 पे पहुंचते पहुंचते उसको यहाँ पर केवल 10 सेकंड लगे थे और इसके साथ में ही वो 10 के 10 चीजों को वहां पर सीख चुका था। वही यहाँ पर जो गौतम था बेचारा, उसकी तो यहाँ पर अतड़ियां बाहर निकलने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर गड्ढा हो और उसके अंदर वो अपने सर को पटक कर यहाँ पर अंदर ही गाड़ दे, लेकिन वो पहले उसको फोड़ना चाह रहा था क्योंकि आखिरकार उसको क्या मतलब था उसके सामने इस तरह से बोलने का। अहे भगवान, आखिरकार ये क्या चल रहा है? क्या तू मेरे को यहाँ पर रुलाना चाहता है? इस बंदे को तूने यहाँ पर क्यों भेज दिया? अरे हम तो ऐसे नॉर्मली ठीक थे, लेकिन इस बंदे को भेजकर क्या मेरे सारे एल्डर्स को तुम मरवाना चाहता है? आखिरकार मैंने क्या किया है तेरा? यहाँ पर मन ही मन के अंदर सोच रहा था, क्योंकि ऐसे वर्ड अगर वो शब्द बाहर निकाल लेता कि यहाँ पर वो भगवान को गालियां दे रहा था तो उसके बाद में यहाँ पर उसका क्या ही हो सकता था। यार मैंने इसके अंदर कितने साल लगा दिए थे, 15 साल, और इसने यहाँ पर 15 साल 10 सेकंड के अंदर बाहर निकाल दिए। हे भगवान। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो इसी तरह सोच विचार कर रहा था तो वहीं यहाँ पर जो विपिन था वह सारी चीजों को पढ़ लेता है और यहाँ पर सब कुछ सीख लेता है। तो उसी साथ में विपिन बड़े असमंजस के साथ में उसकी तरफ पलटता है और कहता है, मैं थक गया। लेकिन गौतम, आपने तो ऐसा कहा था कि आपने इसको सीखने में 15 साल लगाए थे, लेकिन 15 साल वाला इसके अंदर क्या था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आपने कैसे इसके अंदर 15 साल बिता दिए, वो भी ऐसे ही फालतू की हरकतें करते हुए। विपिन जब ये शब्द कहता है ना तो वह शब्द यहाँ पर गौतम के दिल के अंदर इस तरह से चुभते हैं कि यहाँ पर अब इस समय या तो वह विपिन को सामने वाले को मार देना चाह रहा था या फिर वह यहाँ से दुम दमाकर भाग देना चाहता था। इतनी देर पहले यहाँ पर वो बड़ी बड़ी फेंक रहा था कि 3 दिन, 10 दिन, 10 साल, 15 साल मेरे को इन सभी को सीखने में लग गए थे। आखिरकार यहाँ पर इस सामने वाले बंदे ने ना 15 साल को 15 सेकंड के अंदर निकाल दिया
अरे उसके बाद में तो ये मेरे को ऐसे कह रहा है जैसे कि यहाँ पर ये कोई हलवा हो जिसको ये खा सकता हो। हाँ भाई, आखिरकार ये इसके लिए हलवाई है, तेरे लिए यहाँ पर चाहे से ये कुछ बाटी वाटी हो। लेकिन उसके साथ विपिन कहता है, आपने मुझसे कहा था कि इसको सीखने में आपको 15 साल लग गए थे, लेकिन क्या आपको इसके अंदर कोई गलत चीज नहीं लगी? यहाँ पर आपको क्या है, इसके जो कर्म है वो गलत नहीं लगे? ये गलत तरीके से यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे यहाँ पर वो शब्द कहे जाते हैं। तो विपिन यहाँ पर उसको देखने लगता है तो गौतम यहाँ पर स्तब्ध खड़ा रह गया था। क्या गलत? ये कैसे गलत हो सकता है? आखिरकार उसको समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला बंदा यहाँ पर क्या कहना चाह रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पे एपिसोड खत्म हो गया था। चलो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो, वो भी आ रहा है।